हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे से मज़े में? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह रुचिरा प्रथम भाग से द्वादश पाठ दसमः त्वम असि पढ़ेंगे। दसमः 10, त्वम तुम, असि हो तुम 10 हो। ये एक छोटी सी कथा है। इस कथा में कुछ बालक हैं जो आपस में गिनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने को गिनते समय स्वयं को गिनना भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकाः अनेक बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम नदी को अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक नदी पर स्नान के लिए गए या नदी को स्नान के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में नदी के पानी में चिरम देर तक स्नानम स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तितर्वा पारं गताः। ततः वहाँ से ते वे सभी तितर्वाः तैर कर पारम पार हो गए। गताः गए। गताः गम प्लस कत प्रत्यय में जुड़ा है। गम के साथ में गता का अर्थ होता है गए। वहाँ से वे सभी तैर करके पार हो गए, अर्थात वे सभी वहाँ से तैर करके उन्होंने नदी को पार कर लिया। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब तेषां उनके नायकः नेता अपृच्छत् पूछा। तब उनके नेता ने पूछा। क्या पूछा उनके नेता ने? अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। अपि भी सर्वे सभी बालकाः बालक नदीम नदी को उत्तीर्णाः पार कर लिया। तो नायक ने पूछा, सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया? तब उन्होंने कहा, तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालकः बालक ने अगणयत गिना गिनती की। तब किसी बालक ने गिनती की या किसी बालक ने गिना। एकः द्वौ त्रय चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति इस तरह है। तब किसी बालक ने गिना। क्या गिना उन्होंने? कितने गिने? गिनती कितनी की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से उन्होंने 9 तक ही गिना। सह स्वं न अगणयत। सह
उसने स्वयं अपने आप को नहीं अगणित गिना। उसने खुद को नहीं गिना, अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, अतः इसलिए सह वह अवदत् बोला, इसीलिए वह बोला। सह करता है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो सह वह उसने आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं इसके लिए, तो इसीलिए वह बोला। नौ एव सन्ति, नौ ही है। किसने कहा ये? एक बालक ने जब गिनती की तब उसने 9 तक ही उनको गिना और कहा 9 ही है। 10मः न अस्ति, 10वां न नहीं, अस्ति है, 10वां नहीं है। अपरः दूसरा, अपि भी बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, पुनः फिर से अन्यान दूसरे बालकान बालकों को अगणयत् गिना। उसने दूसरे बालक ने भी फिर से अन्य बालकों को गिना। तदापि नव एव आसन, तदा तब, अपि भी, नौ 9 एव ही आसन थे, तब भी 9 ही थे। पहले ने बालक ने गिना तब भी वो 9 आ रहे थे, और जब दूसरे बालक ने उनको गिना तब भी वो संख्या में 9 ही थे। अतः इसलिए ते निश्चयम् अकुर्वन्, ते वे सब या उन्होंने, निश्चयम् निश्चय, अकुर्वन् किया, उन्होंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? यत् कि 10मः नद्यां मग्नः, नद्यां नदी में, मग्नः डूब गया। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया, क्योंकि गिनने में संख्या कितनी आ रही थी उनकी? 9 ही आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वे जब गिन रहे थे तो अपने आप को गिनना भूल गए थे। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, ते वे सभी दुखिता दुखी होकर के, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन् बैठ गए। वे सभी दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब, कश्चित् कोई, पथिकः राहगीर, तत्र वहाँ, आगच्छत् आया, तब कोई राहगीर वहाँ आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, सः उसने, तान उनको, बालकान बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा दृश प्लस कत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है तो इसका अर्थ हो गया देखकर। अपृच्छत् पूछा, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। क्या पूछा? बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकः बालकों, युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणं किम क्या कारण है? बालकों तुम्हारे दुख का क्या कारण
है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकानां बालकों के नायकः नेता ने अकथयत् कहा। बालकों के नेता ने कहा। वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। वयं हम सब 10 बालकाः अनेक बालक स्नातुम स्नान के लिए आगताः आ गए या आए। बालकों के नायक ने कहा हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए। इदानीं नव एव इस्म। इदानीं अब नव 9 एव ही इस्म है। अब हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। नद्यां नदी में मग्नः डूब गया इति इस तरह एक नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगणयत्। राहगीर ने उनको गिना। तान उनको अगणयत् गिना। राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्। तत्र वहाँ 10 बालकाः बालक एव ही आसन थे। वहाँ 10 बालक ही थे। जब बालकों ने खुद ने एक एक करके गिना तब वो 9 थे और गिनती में 9 आ रहे थे। और जब राहगीर ने गिना तो वो गिनती में 10। सह नायकम आदिशत। सह वह या उस नायकम नायक को आदिशत आदेश दिया। उसने नायक को आदेश दिया। किसने दिया? राहगीर ने। त्वं बालकान गणीय। त्वं तुम बालकान बालकों को गणीय गिनो। तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव गणयत्। सह वह तू तो 9 बालकान बालकों को एव ही अगणयत् गिना। उसने तो 9 बालकों को ही गिना क्योंकि वो अपने आप को गिनना भूल गया। तदा पथिकः अवदत्। तदा तब पथिकः राहगीर अवदत् बोला। तब राहगीर बोला। 10मः त्वम् असि इति। 10वें तुम ही हो। इस तरह 10वें तुम ही हो। राहगीर ने क्या कहा कि 10वें इस तरह तुम ही हो क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं गिना। तच्छ्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् यह वह श्रुत्वा सुनकर प्रहष्टा प्रसन्न भूत्वा भू प्लस कत्वा इसमें भी कत्वा प्रत्यय है होकर सर्वे सभी गृहम् घर को अगच्छन् गए। तत्श्रुत्वा यह सुनकर के प्रसन्न होकर के सभी घर को गए। अब हम हल करते हैं इसी पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में संख्याएं दी हुई हैं। इनका हम उच्चारण करते हैं। एकः, एक, एका, एक, एकम, एक। ये संख्याएं हैं
और संख्याएं संस्कृत भाषा में, ध्यान दीजिएगा, संख्याएं संस्कृत भाषा में 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में चलती है। 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में चलती है। उसके बाद में 5 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी लिंग में समान होती है। तो याद रखना है हमें, एकः पुल्लिंग के लिए 1, एका स्त्रीलिंग के लिए 1 और एकम नपुंसकलिंग में 1। द्वो पुल्लिंग में 2 लिखते हैं, अर्थ है 2। स्त्रीलिंग में द्वे, जिसका अर्थ है 2, और नपुंसकलिंग में द्वे, जिसका अर्थ है 2। फिर 3 के लिए 3, पुल्लिंग में त्रयः 3, स्त्रीलिंग में लिखते हैं 3 को तिस्रः, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं 3 को त्रीणि। उसके बाद में पुल्लिंग में 4 को लिखते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में 4 को चतस्रः, और नपुंसकलिंग में 4 को लिखते हैं चत्वारि। अब इसके बाद में जो भी जितनी संख्याएं हैं 5 से लेकर के वो सभी लिंगों में समान होगी। पंच, पुल्लिंग में भी पंच लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग में भी पंच, और नपुंसकलिंग में भी पंच ही लिखा जाएगा, जिसका अर्थ होगा 5। इसके बाद में है षट, षट और षट, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिसका अर्थ होता है 6। फिर सप्त पुल्लिंग में, सप्त स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी सप्त, जिसका अर्थ है 7। अष्ट पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी अष्ट और नपुंसकलिंग में भी अष्ट, अर्थ हो गया 8। पुल्लिंग में 9, स्त्रीलिंग में भी 9, नपुंसकलिंग में भी 9, अर्थ 9। 10, फिर स्त्रीलिंग में भी 10 और नपुंसकलिंग में भी 10, जिसका अर्थ हो गया 10, 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी जितनी संख्याएं हैं 5 के बाद में, 5 के बाद, वो सभी लिंगों में समान होती हैं। सिर्फ 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में चलती हैं। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्या है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। उत्तर हो जाएगा, कितने बालक गए थे, 10, 10, तो लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय गच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न में पूछा है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सभी स्नान के लिए कहाँ गए। कहाँ गए थे, नदी पर, तो लिखेंगे ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे सभी स्नान के लिए नदी पर गए। गए में पूछा है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। क्या निश्चय किया था, उन्होंने सोचा कि 10वां बालक जो है वो नदी में डूब गया है। तो उत्तर हो जाएगा, ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत् कि
दशमः दसवां, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया है। ग में पूछा है मार्गे कः आगच्छत, रास्ते में कौन आया। कौन आया था? राहगीर। तो उत्तर लिखेंगे मार्गे पथिकः आगच्छत। अब अगला प्रश्न है, अंत में पूछा गया है इसमें पथिकः किम अवदत्, राहगीर ने क्या कहा। क्या कहा था राहगीर ने? कि 10वें तुम हो। तो लिखेंगे उत्तरम पथिकः अवदत्, पथिक ने कहा 10मः त्वाम असि इति, इस तरह 10वें तुम हो। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है शुद्ध कथनानाम समक्षम रॉन्ग इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम रॉन्ग लिखत। यहाँ राइट होगा, ब्रैकेट में आएगा राइट। शुद्ध कथनानाम समक्षम सही, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम रॉन्ग लिखत। क्रॉस करना है जो गलत है और जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला हमसे पूछा गया है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। बिल्कुल सही है ये, तो राइट का निशान। ख में पूछा है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बगीचे में घूमे। नहीं, वो तो नदी पर गए थे, इसीलिए ये गलत है। ग में पूछा है ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे सभी वस्तुतः 9 बालक ही थे। नहीं, वो 10 बालक थे, इसीलिए यहाँ भी ये क्रॉस का निशान आएगा, गलत। इसके बाद में पूछा गया है घ में बालकः स्वं न अगण्यत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट का निशान। ड में पूछा है एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। क्या ये सही है? नहीं, इसीलिए ये गलत। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सभी सुख के साथ चुपचाप बैठे थे। नहीं, वो दुख के कारण चुपचाप बैठे थे, इसीलिए ये भी गलत है। को अपि पथिकः न आगच्छन्, कोई भी राहगीर नहीं आया। ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ तो एक राहगीर आया था, इसीलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह। इसके बाद में है अगला ज नायकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति, नायक उनके नेता ने कहा 10वें तुम ही हो। बिल्कुल सही है। सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि नेता ने नहीं कहा था, ये पथिक ने कहा था कि 10वें तुम ही हो, इसीलिए ये भी गलत। अब अगला इसमें है ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर के घर को गए। बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ राइट का निशान आ जाएगा। अगला प्रश्न मंजुषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा
देखकर, कृत्वा करके, ग्रह ये पूरा नहीं आया है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको, ग्रहीत्वा ग्रहण करके, और एक वर्ड और है तित्वा तीर कर। ये है मंजूषा के शब्द। इन शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, वे सभी बालक नदी से पार हो गए या नदी को पार कर लिया। तो कैसे पार किया था उन्होंने? तैर कर, तो लिखेंगे तित्वा। फिर पूछा है पथिकः बालकान् दुखितान् अपृच्छत्, राहगीर ने बालकों को दुखी देख करके पूछा। देख कर पूछा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा दृष्ट्वा, दुखी देखकर पूछा। अगला इसमें है पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तक विद्यालय जाओ। तो यहाँ आ जाएगा ग्रहण करके, लेकर, तो हो जाएगा ग्रहीत्वा। ख में पूछा है पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन सर्वे प्रमुदिताः, सभी खुश होकर के घर गए। तो पथिक के वचन सुने उन्होंने, राहगीर के वचन को सुना, तो सुन करके तो लिख देंगे श्रुत्वा। पथिकः बालकान् अकथयत् दशमः त्वाम् असि, राहगीर ने बालकों को कहा 10वें तुम हो। कैसे कहा उसने? गिन करके, तो लिख देंगे यहाँ गणयित्वा। मंजूषा से शब्द आ जाएगा यहाँ गणयित्वा। अंत में पूछा है मोहनः कार्यं गृहं गच्छति, मोहन कार्य घर जा रहा है। तो मोहन कार्य करके घर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मंजूषा से आ जाएगा कृत्वा। अगला प्रश्न पूछा गया है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देख करके संख्या लिखो। तो हमारे पास यहाँ पर 6 गेंद है, तो नीचे रिक्त स्थान दिया हुआ है और लिखा है कंदुकानी यानी गेंदें। तो कितनी है? हमने इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसीलिए संस्कृत में 8 यानी 8 के लिए आ जाएगा अष्ट कंदुकानी, 8 गेंद। उसके बाद में अगला है चटकाः चिड़िया, ये स्त्रीलिंग है और कितनी है? 1 2 3 3, तो 3 बहुवचन है, चटका चिड़िया, और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ आ जाएगा तिस्त्र। तिस्रः। इसके बाद में आगे पूछा गया है पुस्तकम, पुस्तकम कितनी किताबें हैं? 1 इसीलिए यहाँ लिख देंगे एकम, नपुंसकलिंग के लिए आ जाएगा एकम, एकम पुस्तकम, एक किताब। उसके बाद में मयूरो, कितने मोर हैं? 2, तो 2 ये पुल्लिंग है मयूर, इसीलिए 2 के लिए लिखेंगे द्वो, द्वो मयूरो, 2 मोर। इसके बाद में यहाँ लिखा है बालिके, कितनी बालिकाएं हैं? ये भी 2 है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है ये, तो इसीलिए स्त्रीलिंग के लिए 2 की संख्या में लिखेंगे हम द्वे, द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। उसके बाद में दिया है तालाः, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ताले हैं। तो यहाँ तीनों लिंग समान होते हैं,
5 के बाद, तो इसीलिए आ जाएगा यहाँ षट। षट तालाः 6 ताले। फिर पूछा है, कबूतर दिए हैं यहाँ पर, कपोतः 1 2 3 4 5, 5 कबूतर हैं, तो 5 के लिए लिखेंगे पंच। पंच कपोतः, 5 कबूतर। और अंत में पूछा है, पत्राणि, पत्ते कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते हैं, तो यहाँ 10 के लिए आ जाएगा, लिखेंगे 10। 10 पत्राणि, 10 पत्ते। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।